जो पुरुष कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। इसके बाद 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक दिया हुआ है योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा। जिनके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिनके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, नित्य यानी निरंतर, प्रतिदिन, हमेशा, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है। भगवान कह रहे हैं अगर आपको कभी भी कुछ भी नहीं मिला या जितना मिला है आप उसमें संतुष्ट हैं, तो ऐसे लोग जिनमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, मतलब जिनको किसी से जलन नहीं है, जो किसी से जलते नहीं है, जो हर्ष शोक आदि दुनिया से सर्वथा अतीत हो गए हैं, जिनके अंदर ना खुशी है ना गम है। ठीक है, द्वंद मतलब उत्पाद, संघर्ष, बखेड़ा, कलह, अतीत मतलब गुजरा हुआ, बीता हुआ। ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो दयाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। यहाँ पे दया अभिमान का मतलब क्या है? संसार का आश्रय लेने की वजह से मन में बना रहने वाला अहंकार। और संपादन का अर्थ क्या है? अच्छी तरह से पूरा करना, प्रस्तुत करना। और विलीन यानी लुप्त हुआ, अदृश्य, ओझल हो जाना।